फेशियल मेरे लिए बिल्कुल वर्क नहीं किया। अरे ऐसे कैसे? मेरे लिए तो बहुत अच्छे से काम किया। क्या आप भी इन्हीं सवालों से घिरे हुए हैं और O3 फेशियल कराने की सोच रहे हैं? सोच भी रहे हैं और कंफ्यूज भी है कि एक को तो फायदा किया था, एक को नहीं फायदा किया। कहीं ऐसा तो नहीं मेरी भी स्किन में वही प्रॉब्लम आ जाएगी जो उसकी में आई थी, या मैं ना करवाऊं तो कहीं मैं उस फायदे से वंचित ना रह जाऊं जो मेरी दूसरी फ्रेंड को हुआ था। आज मैं उसी प्रॉब्लम के सोल्यूशन के साथ आपके पास आई हूँ कि O3 से रिलेटेड जितने भी आपके कंफ्यूजन है वो सारे क्लियर हो जाए। मैं पूरी कोशिश करूंगी कि मैं आपको एक ऑनेस्ट, एक अच्छा रिव्यू दे पाऊं जिससे आप O3 को लेकर के कंफ्यूज हैं तो वो आपकी कंफ्यूजन पूरी तरह से सॉल्व हो जाए। तो चलिए चलते हैं अपने O3 प्रोडक्ट की तरफ। उससे पहले आप सबका स्वागत है अपने YouTube चैनल पे, जिसपे आपको प्रोडक्ट से रिलेटेड, ब्यूटी वर्ल्ड के प्रोडक्ट से रिलेटेड बहुत अच्छे से रिव्यूज मिलते हैं। साथ साथ में आपको मिलती है DIY रेमेडीज, होम रेमेडीज। ये सारी चीजें अगर आपको बेनिफिशियल लगती हैं, अगर आपका इससे फायदा हो रहा है तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और अपनी ढेर सारी ब्लेसिंग्स मुझे दीजिए। अब हम बात करेंगे अपने O3 फेशियल पे। O3 फेशियल मार्केट में बहुत ज़्यादा ट्रेंड करता है। जब कभी आप किसी सलून में जाते होंगे तो अगर आप पूछते होंगे कि आपका बेस्ट फेशियल कौन सा है, तो मैं 100% श्योर हूँ तो वो आपको O3 रेकमेंड जरूर करती होंगी। और O3 है भी जेन्युइन प्रोडक्ट, ऐसा नहीं कहा जा सकता कि O3 बेकार प्रोडक्ट है, बट उसके साथ साथ कुछ टर्म्स हैं जिसकी वजह से कभी कभी O3 फेशियल किसी किसी को नुकसान कर जाता है, किसी किसी को फायदा कर जाता है। ये होता है स्किन की टर्म्स पे। स्किन कैसी है ये सब कुछ उस पर डिपेंड करता है। वही प्रोडक्ट आपको फायदा करेगा, वही प्रोडक्ट हो सकता है आपको नुकसान कर जाए। आपकी स्किन भी साथ साथ चेंज होती रहती है। इसीलिए मैं आज आपके लिए लेके आया हूँ एक डिटेल वीडियो O3 का। O3 के पे बात करने से पहले हम सबसे पहले बात करेंगे कि आपकी स्किन कैसी, मतलब जब भी आप कोशिश करेंगे कि आपको O3 फेशियल कराना है तो आप उसकी सीरीज भी जान लीजिए। O3 में बहुत सारी सीरीज आती हैं, वाइटनिंग, डी टैन, पार्टी ग्लो, ग्लो एंड शाइन, और उसी सीरीज का एक पार्ट है ब्राइडल फेशियल। O3 का ब्राइडल फेशियल सबसे ज्यादा ट्रेंड करता है। अगर आपकी शादी फिक्स हो गई है और आप सलून गए हैं, किसी मेकअप स्टूडियो गए हैं और आपने एक ब्राइडल पैकेज बुक किया है, उस फुल पैकेज में अगर आपने देखा होगा एक ब्राइडल फेशियल मेंशन रहता है, वो ब्राइडल फेशियल मोस्टली ऐसा होता है कि वो O3 का ही होता है। ये शादी से 4-5 दिन पहले दिया जाता है। होता क्या है, अगर आपको O3 का फेशियल सूट नहीं कर रहा है, अगर वो मान लीजिए आपने कभी नहीं करा, आपको नहीं पता कि मुझे मेरी स्किन पे कैसा जाएगा कैसा नहीं जाएगा, सबको नहीं पता होता है, तो होता ये है कि आपको 4-5 दिन पहले आपकी स्किन में कोई अगर किसी तरह का हार्म आ गया, अगर बाई चांस आपको पिंपल्स आ गए, आपकी स्किन डल हो गई या कुछ भी थोड़ी बहुत भी प्रॉब्लम हो गई, मेकअप आर्टिस्ट उस दिन के लिए तो उसको आपको हाइड करके दे देगा, लेकिन बाद में क्या, आपका वेडिंग जो मंथ होगा, जो आफ्टर वेडिंग फंक्शन रिचुअल्स हैं, सब में तो आप मेकअप नहीं कर सकते, पॉसिबल नहीं होता है ढेर सारा मेकअप करना, तो आपकी स्किन खराब नहीं हो जाएगी। तो अगर आप O3 का ब्राइडल फेशियल कराने की सोचे तो सबसे पहले आपको ये डिटेल वीडियो देखना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो हम बात करते हैं कि किन्हें ये फेशियल नहीं कराना चाहिए। अगर आपने कोई डर्मेटोलॉजिस्ट प्रोसीजर कराया हुआ है, जैसे पीलिंग या कोई भी प्रोसीजर आपने कराया हुआ है, तो आप इस जो फेशियल से है वो बचेंगे। बचने का मीन्स ये है कि आप ऑलरेडी अपनी स्किन में बहुत सारा केमिकल इंजेक्ट कर चुके हैं और ये भी पूरा केमिकल बेस्ड प्रोडक्ट है। मोस्टली प्रोडक्ट केमिकल बेस्ड होते हैं, बट ये एक इटालियन स्किन के अकॉर्डिंग फेशियल है, क्योंकि ये एक इटालियन स्किन बेस्ड है। इटालियन स्किन बहुत हेल्दी और बहुत अच्छी स्किन मानी जाती है। हो सकता है वो स्किन आपके पास ना हो, आपकी स्किन उतनी अच्छी ना हो कि ये इतना हैवी फेशियल आपको सूट कर पाए, क्योंकि इस फेशियल में 10 स्टेप्स होते हैं। 10 स्टेप मतलब 1.5 घंटे का फेशियल करवाने के बाद भी अगर आपको कुछ हार्म हो जाता है तो भाई टाइम का तो नुकसान है, साथ साथ में पैसे का भी नुकसान है, क्योंकि ये 1 फेशियल मतलब एक किट जो है एक पर्सन के लिए वो आती है 870 से 850 के बीच। ये किट इतनी महंगी होती है, अगर आप इसको सलून में कराने जाते हैं तो ये आपका फेशियल 1500, 1600 या 1100 के आसपास पड़ेगा। ये मैं बहुत मैक्सिमम सलून के रेट्स बता रही हूँ। लेकिन यही फेशियल अगर आप पूरी जांच पड़ताल के साथ कराएंगे तो आपके पैसे भी बचेंगे, आपका टाइम भी बेकार में इन्वेस्ट होने से बचेगा। O3 फेशियल और किसे नहीं कराना चाहिए? अगर आपकी स्किन पतली है तो आप नहीं कराएंगे। जी हाँ, अगर आपकी स्किन की लेयर, ऊपरी लेयर पतली है, पतली स्किन का मतलब कैसे आप पता करेंगे कि आपकी स्किन पतली है, उसके लिए आपको देखना होगा। अगर आपको थोड़ी आपकी वेन्स झलक रही हैं आपकी स्किन से, आपको लग रहा है कि मेरी स्किन पे वेन्स पता चल रही हैं, इसका मतलब है O3 फेशियल आपके लिए नहीं है। ये ब्राइडल फेशियल बहुत ही हार्ड फेशियल होता है जो हर स्किन को बहुत अच्छे से सूट नहीं करता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, जब भी आप ये फेशियल कराने जाएंगे तो आप अपने
सलून में अपने जो प्रोफेशनल फेशियल करने के लिए होते हैं, आप उनसे बात करेंगे, उनसे डिस्कस करेंगे कि मुझे ये चीज़ें नुकसान करती हैं, मैंने इन फ्यूचर कभी O3 का फेशियल नहीं कराया है या फिर मैं ट्राई करना चाहती हूँ, तो वो आपको आपकी राय देते हैं, आप उनकी राय को सुनिए, तो आपको क्या होगा, कुछ कम नुकसान होगा। अब बात करते हैं अपनी ब्राइड्स के लिए। जैसे आपकी शादी है और ये फेशियल होता है शादी के 4-5 दिन पहले। O3 बहुत हार्ड फेशियल है, अगर आप 4-5 दिन पहले बिना किसी ट्रायल के फेशियल कराते तो शादी के 4-5 दिन में आप क्या कर लोगे अगर आपकी स्किन में कोई प्रॉब्लम हुई। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले जब भी अगर आपका मन बना रहे हैं कि आप O3 फेशियल कराएंगे, तो आप विदाउट एनी ओकेजन, चाहे वो आपकी शादी हो या आप किसी और का फंक्शन अटेंड करने के लिए करवा रहे हैं, तो आप सबसे पहले क्या करिए, 2-3 महीने पहले ये फेशियल लेके देख लीजिए। लेके देखने का मतलब आप इसकी कोई नॉर्मल किट मंगवा लीजिए, जैसे D10 है या फिर वाइटनिंग है या पार्टी ग्लो एंड शाइन है, कोई किट मंगवा के आप उसका फेशियल कर सकते हैं। ये घर पे भी बहुत इजीली हो जाता है, बहुत सारे पीलिंग रहते हैं, बहुत मसाज प्रोसेस नहीं रहता है कि आपको सलून ही जाना पड़े। तो आप घर पे ये फेशियल करके देख लीजिए, इससे आपको ये पता चल जाएगा कि एटलीस्ट आपकी ये स्किन पे जा रहा है या नहीं जा रहा है। O3 के प्रोडक्ट्स अच्छे हैं, नो डाउट्स कि ये बहुत अच्छे, बट ये बहुत हार्ड हैं, ये हर स्किन के लिए नहीं बने हुए हैं। इसकी मैन्युफैक्चरिंग इंडिया में हुई है, इसलिए इंडियन स्किन टोन पे जाते हैं, पर सब पे जाते हैं ये कहना बहुत गलत होगा। अब हम बात करते हैं दूसरी चीज पे। दूसरी जो चीज है वो बहुत इंपॉर्टेंट है आप सबके लिए, और ये जानना भी बहुत जरूरी है कि अगर O3 फेशियल कब और किसे कराना चाहिए। जैसे कि इसकी पैकेजिंग में ही इंक्लूडेड है कि इसका ग्लो 365 डेज रहता है, मतलब कि ये फेशियल आप साल में एक बार कराएंगे और इसका जो ग्लो है वो आपका पूरे साल चलेगा। कंपनी आपको सीधे सीधे इंस्ट्रक्शन दे रही है कि ये फेशियल साल में एक ही बार कराना है, आप इसको बार बार मत कराइए। बस कंपनी साफ शब्दों में आपको ये बताना नहीं चाह रही। वो कहते नहीं, होशियार के लिए इशारा ही काफी, तो आप कंपनी का इशारा समझिए। अगर आप रेगुलर फेशियल के शौकीन हैं, मतलब अगर आप मंथली फेशियल करवाते हैं, तो आप नॉर्मल फेशियल्स पे रहिए। O3 मंथली फेशियल के लिए नहीं बना हुआ है, क्योंकि ये थोड़ा सा हार्ड प्रोडक्ट है, ये आपकी स्किन को थोड़ा सा डल कर सकता। होता ये है कि अगर आप इसका फर्स्ट टाइम इसको यूज करते हैं, अगर आपको ये सूट किया तो हो सकता है आपको बहुत अच्छे से रिजल्ट्स आए। फिर क्या होगा, जब आप इसको दोबारा यूज कराने जाएंगे तो हो सकता है जो आपका फर्स्ट टाइम में रिजल्ट था वो दोबारा ना मिले। इसका मेन रीजन यही होता है कि ये आपकी स्किन इतना हैवी प्रोडक्ट एब्जॉर्ब नहीं कर पा रही है। अब हम बात करेंगे कि हमें ये फेशियल लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, मैं ये फेशियल कराऊंगी या नहीं कराऊंगी। तो मैंने ये फेशियल कराया, मुझे कोई नुकसान तो खैर नहीं हुआ कि कोई पिंपल आया हो, स्किन डल हो गई, ऐसा मेरे साथ कुछ नहीं हुआ। बट एक प्रॉब्लम हुई, मुझे इतना महंगा फेशियल लेने के बाद मुझे कोई वाव वाली फीलिंग नहीं आई, वाव वाली कर रही वाह स्किन में इतना अच्छे से चेंज हो गया, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। मेरी जैसी स्किन थी वैसी है, बस स्किन क्लीन हो गई आप कह सकते हो। तो सिर्फ स्किन क्लीन करने के लिए मैं इतना महंगा फेशियल तो भाई बिल्कुल नहीं कराऊंगी। तो अगर आप ये फेशियल एक चेक करने के लिए कर सकते हैं तो कर सकते हैं, मैं इसे रेकमेंड नहीं करूंगी। दूसरी मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग ये है, आप मेरे रिव्यूज देख रहे हैं, देखिए, अगर आपको समझ में आता तो आप अच्छे से इसको यूज करिए। और अगर किसी ने ये फेशियल कराया हुआ है तो वो भी अपने रिव्यूज जो हैं, अपनी जो बातें हैं, अपने जो पॉइंट्स हैं, कमेंट्स के थ्रू बताकर किसी और की भी हेल्प कर सकते हैं। थैंक यू, बाय बाय।